रोहित शर्मा और कुलदीप यादव को वनडे में हुआ जबरदस्त फायदा, भारतीय टीम का नंबर 1 पर कब्जा बरकरार। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में 3 मैचों की वनडे सीरीज संपन्न हुई। भारतीय टीम ने 27 साल बाद श्रीलंका के हाथों द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाई। श्रीलंका ने अपने घर में टीम इंडिया को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी। हालांकि भारतीय टीम का वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा बरकरार है। गाजियाबाद में घर प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, 20% तक बढ़ सकते हैं सकिल रेट। जिले में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होने वाला है। इसकी वजह संपत्ति को लेकर डीएम सकिल रेट में 10 से 20% तक बढ़ोतरी होना है। जिला प्रशासन ने प्रस्तावित डीएम सकिल रेट की दर का प्रकाशन कर दिया है। प्रस्तावित डीएम सकिल रेट पर आपत्ति मांगी गई है। 28 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद संपत्ति के डीएम सकिल रेट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कम से कम 18 लोगों की मौत, अभी भी मंडरा रहा भयंकर बारिश का खतरा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर जलभराव हो गया। बादलों की घनी चादर ने शहर और आसपास के इलाकों को भी ढक लिया, जिससे कुछ हिस्सों में दृश्यता कम हो गई। बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा फिसला। सेंसेक्स आज 13 अगस्त को 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,921 के स्तर पर आ गया है। वहीं निफ्टी में भी 225 अंक की गिरावट है। ये 24,122 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक, ऑटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। आईटी, फार्मा में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट है। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र, सामने रखी 3 प्रमुख मांगे। आज भी जारी रहेगी हड़ताल। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की पीजी छात्र नृशंस हत्या मामले में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को दंडित करने की मांग की है। आईएमए ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपराध को संभव बनाने वाली स्थितियों की विस्तृत जांच करने और कार्यस्थल पर डॉक्टरों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग की। आईएमए ने इन मांगों पर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले को किया बंद। पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित विवाद में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है। यह फैसला जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनाया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया था। विनय क्वात्रा ने अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला, तरनजीत सिंह संधू की जगह ली। विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। क्वात्रा 61 गत 14 जुलाई को भारत के विदेश सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में सेवाएं देने के लिए सोमवार को वाशिंगटन पहुंचे। ओपी ट्रांजैक्शंस में भारी उछाल, जून तिमाही में 60 लाख रुपए करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों अप्रैल-जून 2024-25 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन में 36% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल लेन देन का मूल्य 60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जानकारी हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दी।